जय श्री कृष्णा। साथियों, जब से हमारे देश में ये आक्रांता घुस करके आए हैं, इन्होंने घुसपैठ की है, तब से हमारी संस्कृति में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव से नजर आ रहे हैं। हमारे ही अपने लोग, उनकी ही भाषा बदल जाएगी, उनका ही रहन सहन पहनावा बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि संगत का असर तो पड़ता है। ये जो आक्रांता हजारों वर्षों से हमारे भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, इन्होंने विदेशी विचारों को लाकर के भारत में इस प्रकार से भर दिया है कि हमारे सनातनी भी भ्रमित से हो गए हैं। इसका एक उदाहरण है IITian अभय सिंह। IITian अभय सिंह जो कि वायरल हुए हैं कुंभ 2025 से, कि कैसे उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमताओं से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है, कैसे उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल स्पीच दे दे करके संसार को बताया है अपनी बौद्धिक क्षमता को। हमें उन्होंने अपनी एक कृति के माध्यम से, जिसका नाम है खो जाने के लिए एक सुंदर जगह, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, यानी कि ये बाबा की कृति है। इसमें बाबा ने धर्म से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित अपने निजी विचार उतार दिए हैं। वेद सम्मित है ये। वेद, जैसे वेदों में कोई बात कही गई है और यदि हम कोई बात कहें और वह वेद के विपरीत जाए तो उसे वेद सम्मत नहीं कहा जाता। और यदि हम कोई बात कहें, कोई सिद्धांत कहें प्रकृति, ईश्वर, जीव, ब्रह्म के बारे में, और यदि वह वेद के साथ मैच करे तो उसको वेदानुकूल कहते हैं। तो ऐसे ही बाबा की पुस्तक है जिसका नाम है खो जाने के लिए एक सुंदर स्थान, द ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। मित्रों, हमारे ही लोगों ने बाबा को ईर्ष्यावश, द्वेषवश, जलन के कारण बदनाम किया, तरह तरह से बदनाम किया। किसी ने कहा नशेड़ी है, किसी ने कहा भंगेड़ी है, किसी ने कहा पागल है, सनकी है। अब तो हद तब हो गई जब कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि बाबा पॉलिटिक्स पार्टियों का भेजा हुआ एक एजेंट है जो कुंभ में आया है और जिसने पूरे कुंभ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कारण जानते हैं? क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता का ध्यान भटक जाए। मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक दलों ने इस बाबा को कुंभ में प्रायोजित किया है, प्रमोट किया है। इस प्रकार का भी आरोप लगा दिया। मित्रों, ये गलत है। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये द्वेष से पीड़ित व्यक्ति हैं, ये ईर्ष्या से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो अपने आप को संत कह रहे हैं, जो अपने आप को महामंडलेश्वर महंत कह रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वे अभी अज्ञान की गिरफ्त में हैं। क्यों? क्योंकि जिसका सुपर ईगो जाग जाता है ना, वो फिर किसी भी अच्छाई को, ज्ञान को किनारे रख करके अपने ही ईगो के बारे में सोचता है, विचार करता है। और IITian अभय सिंह जी की TRP भी कुछ इस प्रकार बढ़ी कि इन साधु संतों में, महामंडलेश्वर महंतों में एक ईर्ष्या का, जलन का भाव प्रकट हुआ, जिससे कि उनके सुपर ईगो को हर्ट हुआ। यही एक मूल कारण है जो बाबा का विरोध बना और अपने ही बाबा के विरोधी बन गए और बाबा का जितना हो सका उतना बायकॉट करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, सत्य की कभी हार नहीं होती, धर्म की कभी पराजय नहीं होती। यही हुआ IITian अभय सिंह के साथ में। वे आज भी हम लोगों के साथ हैं, भारत भूमि पर हैं। इतने सारे आरोप लगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। पब्लिक जानती है, पब्लिक समझदार है, सब समझती है। कृपया इन भ्रम माया जाल से बाहर निकलने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। राम राम।